हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है डबल कॉन्सोनेंट, जो हम सीरीज़ कर रहे थे PLPR सीरीज़। तो उसमें हमने अभी तक स्ट्रेट स्ट्रोक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, स्ट्रेट स्ट्रोक हमने कंप्लीट किए थे, लेकिन अब हमने कर्व स्ट्रोक्स के बारे में पढ़ना है, जो कि हमारे जैसे एफ, फा, वा, ठीक है, सा, जा, इस तरह से जो भी हमारे कर्व वाले जो स्ट्रोक हैं, आज हम उनको पढ़ेंगे। तो उसमें हम PR सीरीज़ या PL सीरीज़ कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अगर हमने FR लिखना है, या VR लिखना है, या SR लिखना है, या ZR लिखना है, तो उनको लिखने का तरीका है स्मॉल हुक। जैसे हम फा को इस तरह से लिखने, तो हम अगर FR को लिखेंगे तो इसमें स्मॉल हुक देंगे ऊपर वाली साइड। लेकिन जैसे हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक में क्या था कि अगर हम लेफ़्ट साइड में बनाएंगे तो R हो जाएगा, अगर राइट साइड में बनाएंगे तो हमारा L हो जाएगा। तो इसमें वो केस नहीं है। इसमें दोनों ही हमारे जो हुक होंगे वो इनसाइड द कर्व होंगे। जो कोई भी हमारी कर्व होगी तो उसके अंदर वाली साइड अगर कोई ऊपर की तरफ, ऊपर से अगर कोई कर्व बनेगा तो वो हमें रिप्रेजेंट करेगा हमारे R को। ठीक है, लेकिन अगर हमने लिखना हो FL, तो FL को हम थोड़ा सा बड़ा हुक बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, अगर स्मॉल हुक होगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे R को, अगर बड़ा हुक होगा तो वो हमारे L को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहली हमारी एग्जांपल है फ्राइडे। तो इसमें हमारा FR यूज़ हो रहा है, हमारा कर्व स्ट्रोक में हमारी R की सीरीज़ यूज़ हो रही है। तो FR को हमने अभी आपको बताया कि अगर हमारा R यूज़ होगा तो उसके लिए हम स्मॉल हुक बनाएंगे। तो ये I, इसमें I हमारा यूज़ हो रहा है, यानी कि फर्स्ट प्लेस वाउल यूज़ हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा आएगा स्मॉल हुक इस तरह से। फ्राई, ये हमारा बनेगा डे। ठीक है, तो ये हमारा बना फ्राई। इसको पढ़ना कैसे है, पहले जैसे मैंने आपको स्ट्रेट स्ट्रोक में बताया था कि हम सबसे पहले स्ट्रोक को पढ़ेंगे, फिर हमारा जो भी हुक होगा उसको पढ़ा जाएगा। उसी तरह सेम केस यहाँ कर्व में भी है। पहले हम यहाँ पे हमारा कोई भी कर्व स्ट्रोक होगा उसको पढ़ेंगे, उसके बाद जो हुक होगा उसको पढ़ेंगे। तो ये हमारा फा, ये हमारा रा, ये हमारा बना आई, ये हमारा बन गया फ्राई, ये इस तरह बन गया हमारा डे। ठीक है, डा और डे हमारा बन गया फ्राइडे। तो इसकी कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं। जैसे अगर हमने पढ़ना हो, लिखना हो अफ्रेड, अगर हमने लिखना है अफ्रेड, तो अफ्रेड को हम कैसे लिखेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट प्लेस वावल यूज़ हो रहा है। तो ये फारा तो हमारा इस तरह से बनेगा, ये हमारा बना डा। तो ये आ हमारा इस तरह से, ए और डा। फ्राइडे और अफ्रेड में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि इसमें हमारा वावल ऊपर आ रहा है, पहले आ रहा है। कर्व स्ट्रोक से पहले हमारा आ जो हमारा वावल है वो पहले आ रहा है, और इसमें हमारा कोई भी वावल पहले नहीं है। हमारा ये फर्स्ट प्लेस वावल यूज़ हो रहा है आई। तो ये दोनों को लिखने का तरीका सेम ही है, सिर्फ वावल का डिफरेंस है। तो इससे आपको पहचानने में आसानी होगी। उसके बाद अगर हमने लिखना हो एवरी, तो एवरी को हम किस तरह लिखेंगे, ये हमारा बना, ठीक है, ए वाह, ये हमारा छोटा सा हुक है तो ये आर को रिप्रेजेंट करेगा। तो एवरी हमारा इस तरह से बना। अगर हमने लिखना हो अदर, अगर हमने लिखना हो अदर, तो अदर हम इस तरह, ये हमारा सेकंड प्लेस वावल है तो ये हमारा बना अदर। ठीक है, उसके बाद हम एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे अगर हमें लिखना हो मेजर, तो मेजर हमारा सेकंड प्लेस वावल है तो ये हमारा बना मा या रा। ठीक है, ये हमारा बना या और रा। रा को अपने पहले नहीं पढ़ना, पहले अपने हमें हमेशा ये कोई भी हमारा स्ट्रोक होगा कर्व स्ट्रोक उसको पढ़ना है, उसके बाद हमारा जो हुक होगा उसको पढ़ना है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये मेरा बना मेजर। अगर हमने लिखना हो एनक्लोजर, तो एनक्लोजर को हम किस तरह लिखेंगे, ये हमारा बना एन, ये हमारा बना का और ये ला, एनक्लो, ये यारा। ठीक है, ये हमारा बना एनक्लोजर। ठीक है, आई होप कि ये आपको आर की जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स कराई वो सारी समझ में आई होंगी। तो उसके बाद अब हम देख लेते हैं एल की। तो एल के लिए मैंने आपको बताया कि अगर हमारा बड़ा सा हुक बनेगा इस तरह से ऊपर की तरफ, तो उसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं।
वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे सबसे पहले हमारा है फ्लाई। तो अगर हमें फ्लाई को लिखना हो तो फ्लाई को हम इस तरह से लिखेंगे, बड़ा हुक। तो आपने देख लिया डिफरेंस, इसमें हमारा स्मॉल हुक है, ये हमारा स्मॉल हुक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा हुक है वो बड़ा है, इसलिए ये एल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा आ गया फ्लाई। अगर हमने लिखना हो फ्लैट, तो फ्लैट में हमारा हाविंग यूज़ होगी, तो ये हमारा बनेगा फा ला ए, ठीक है। तो ये हमारा बना फ्लैट, ठीक है। फा सबसे पहले हमें फा पढ़ना है, फिर ये हमारा ला, फिर ए, और हाविंग हुई है तो लास्ट में आया टा, ये हमारा आया फ्लैट। तो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हमें पढ़ना हो ट्रैवल, ट्रैवल में हमारा टी आर सीरीज़ यूज़ हो रही है और वी एल सीरीज़ भी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो स्ट्रेट स्ट्रोक और कर्व स्ट्रोक दोनों यूज़ हो रहे हैं। तो ये हमारा बना ट्रै, ए यूज़ हो रहा है तो ये फर्स्ट प्लेस है, ये हमारा बना ट्रै, और ये हमारा बना वी और ला, ठीक है। ये हमारा बन गया ट्रैवल। लास्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर हमने लिखना हो फ्लावर्स, तो फ्लावर्स को हम किस तरह लिखेंगे, ये हमारा बना फ्लो रासा, ठीक है। ये हमारा डिप्थोंग यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद डिप्थोंग के बाद हमारा ई वावल यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा बना ट्राइफोन, ठीक है। तो ये हमारा बना ट्राइफोन यहाँ पे यूज़ हुआ, तो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रोक बना हमारा फ्लावर्स। तो ये कुछ हमारी एग्जांपल्स हैं, सॉरी ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं। तो शॉर्ट फॉर्म्स में आपके साथ थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ, तो जो आपके बहुत काम आएंगी आगे। तो सबसे पहली है हमारी नॉर। नॉर और इन आवर, अगर हमने इन आवर को एक साथ लिखना है तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमारा बना ना और ये हमारा बना रा, ठीक है। ये ना और रा, ठीक है। तो ये हमारा बना इन आवर या नॉर, इसको पढ़ सकते हैं हम। तो नियर, ये नॉर हमारा अबव द लाइन, तो ये हमारा बनेगा नियर ऑन द लाइन, तो ये लाइन के ऊपर बनेगा। ऑन हमारा बनेगा इस तरह से लाइन से नीचे, ठीक है। और ओनर ना, ओन तो हमारा बना इस तरह से, लेकिन इसमें ई आर यूज़ हुआ है, यानी आर यूज़ हो रहा है, तो आर हमारा इस तरह से बन जाएगा ओनर, ठीक है। मोर और रिमा के लिए एक ही साइन है, ठीक है। तो इसका जो साइन है वो इस तरह से है, ठीक है, क्योंकि इसमें माँ और रा दोनों यूज़ हो रहे हैं, तो माँ और रा दोनों यूज़ हो रहे हैं। तो रिमार्क के लिए भी यही साइन यूज़ होगा। तो यहाँ तक हमारा बना रिमार्क, तो रिमार्क को हम लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हाँ एबल, तो ये एबल हमारा बा और ला, ये हमारा बना रिमार्केबल। मिस्टर, ये हमारा बना मिस्टर। मैर और मिस्टर दोनों के लिए हम इस तरह से साइन यूज़ करते हैं। श्योर के लिए हमारा साइन है इस तरह से, शाह और रा, ठीक है। उसके बाद है हमारा प्लेजर, तो प्लेजर हमारा इस तरह से, ठीक है, ये लाइन से ऊपर आएगा। लार्जर, तो लार्जर को हम लिखेंगे इस तरह से। आपको पता है लार्ज हमारा इस तरह से लिखा जाता है, इस साइड होगा तो लार्जर, अगर इस साइड साइन बनेगा इस तरह से तो ये हमारा बनेगा लार्जली, क्योंकि इस तरह से ला यूज़ होता है, इस तरह से आर यूज़ होता है। तो एल के लिए हम इस तरह से, ठीक है, यूज़ करेंगे। आर यूज़ होगा तो इस तरह से, ठीक है। इससे आपको याद करने में थोड़ी आसानी होगी। एवरीथिंग, ये हमारा एवरी है इस तरह से। थिंग के लिए हम इस तरह से यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके शॉर्ट फॉर्म में आपको पहले ही बताई है। उसके बाद हमारा आया ओवर। ओवर हमारा इस तरह से यूज़ होता है, ओवर। हाउओवर के लिए हम इस तरह से साइन, ये छोटा साइन यूज़ होता है। और रिस्पेक्टफुली का साइन मैं यहाँ बना देता हूँ नीचे, ये हमारा रिस्पेक्टफुली के लिए आपको याद करना पड़ेगा इसको। ये हमारा होता है रिस्पेक्ट। फुली के लिए ये हमारा फा और ला, ये हमारा बना रिस्पेक्टफुली। सो थैंक यू।